गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपनी वस्तु पाठ पढ़ेंगे। एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज़ में बोलते सुना। दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई दे रहे थे। ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे, मतलब कि लड़ाई झगड़ा कर रहे थे और दोनों के हाथ में लकड़ी थी, लठ था, जो एक दूसरों को मारने के लिए तैयार दिख रहे थे। एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ। स्वामी का मतलब मेरा इस पर अधिकार है, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था। उस भूमि पर अपना अपना स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध में लाल पीले हो रहे थे। लाल पीले मुहावरे का अर्थ है अधिक क्रोधित होना, कि दोनों अपनी अपनी बताकर उस भूमि के लिए क्रोध जता रहे थे, अपने अपने पक्ष में दलील दे रहे थे। दलील देना यानी बहस कर रहे थे और अपने ही पक्ष में उस भूमि को बता रहे थे। संत महात्मा तो स्वभाव से दयालु एवं परोपकारी होते हैं। साधु महात्मा का स्वभाव हमेशा दूसरों पर दया करना और परोपकार करना, दूसरों की भलाई करने का स्वभाव होता है। सदैव सबका भला ही चाहते हैं वो। उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपने प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं, कि ये दोनों आपस में इस तरह लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि किसी एक के प्राण चले जाएंगे। अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इनका आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए। यह सोचकर वे उनके निकट गए, उनके पास गए और उन्होंने उन्हें संबोधित किया, उन्हें बुलाया। हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? यह पूछते हुए महात्मा जी बोले। तभी एक व्यक्ति ने कहा, महात्मन, हम दोनों भाई हैं। हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था, उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ। फिर भी यह व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है। दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। यह भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक मैं हूँ। यह झूठ मूठ ही इसे अपना बतलाकर और मुझे डरा धमकाकर हड़पना चाहता है। हड़पना यानी अधिकार जमाना चाहता है। महात्मा ने शांत भाव से फरमाया यानी कहा, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलील देते हो, ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा। इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने को उतारू हो रहे हो, उससे ही यह बात पूछ लो कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है। वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी। कुछ पल दोनों महात्मा की मुख के ताकते रहे, फिर बोले, किंतु यह कैसे संभव है? भूमि भी कभी बोलती है? महात्मा जी ने उत्तर दिया, हाँ, वह अवश्य बोलती है, परंतु उसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते, हम सुन सकते हैं। किंतु यह बताओ कि भूमि जो निर्णय देगी, क्या वह तुम दोनों को माननी है कि तुम दोनों मानोगे? दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे लोग भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर खाना खिलाएंगे। दोनों बोले कि हमें पहले भूमि का निर्णय कर दीजिए, उसके बाद हम आपको भोजन कराएंगे। महात्मा जी ने कहा, भूमि का निर्णय तो हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी ही जा रही है। पहले भोजन हो जाए ताकि मन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए, इसलिए तुम दोनों अपने
घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग किए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगकर 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की इस समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझा बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। वे दोनों जब भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज, ये भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। महात्मा जी ने कहा, हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे थे। प्रयत्न यानी प्रयास। कुछ देर तक तो वे भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले, यह भूमि तो कुछ और ही कर रही है। दोनों भाई बोले, महाराज, भूमि क्या कह रही है? महात्मा जी ने कहा, यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्हें समझाते हुए कहा, तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ा कर रहे हो, क्या वह आज तक किसी की भी बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? मनुष्य मेरी कहकर व्यर्थ यत्न करते हैं। यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु क्या साथ ले गए? कुछ भी नहीं। वे जानते खाली हाथ संसार में आए हैं, वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले गए। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? यह भूमि न तुम्हारी है और न ही तुम्हारी बनेगी। भूमि ही क्या, संसार के जितने भी पदार्थ हैं, धन, संपत्ति, मकान आदि, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं। जो तुम अच्छे कर्म करोगे वही तुम्हारे साथ जाएगा। जो लोग परलोक के संगी साथी हैं, शेष सब कुछ तो यहीं रह जाता है। अतः हम आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों में लगाओ और नाम स्मरण में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक कल्याण संवर जाए। नाम स्मरण यानी भगवान का नाम लेने के लिए हम लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए, जिससे लोक और परलोक, लोक यानी जिस संसार में हम रहते हैं वो संसार, और परलोक ये कि मरने के बाद जहाँ जाया जाता है वो परलोक कहलाता है। तो दोनों जगह में अपने व्यक्ति अपना नाम कमा सके, ऐसा कार्य हमें करना चाहिए।